जी, so Bismillahirrahmanirrahim. The last time we were going through the blogs, I finished the blog, very important topic, very important lecture. जी इसमें से एक MCQ most of the time asked by the ICAP. Okay जी, so let's move for the next topic. That's also very important. That's a podcasting. और interestingly ये जो सारे टॉपिक्स हैं बल्कि रैली बहुत ही रेलिवेंट हो गया नाउ अ डेज विद यू पीपल, क्योंकि आजकल जो हमारी मोस्टली जो लर्निंग हो रही है, मोस्टली जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो रही है। और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कोविड की वजह से, या जो आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, जो आप मेरे लेक्चर्स को थ्रू कर रहे हैं, इट्स अ प्योर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसकी एग्जांपल है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग बेसिकली ये होता है कि कोई लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवाता है, कोई अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, कोई अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाता है और फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू द इंटरनेट ऑडियंस। सो परफेक्ट एग्जांपल जी, आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स नाउ अ डेज एंड यू विल गेट आफ्टर अ वाइल। ठीक है जी। सो इसमें है कि आप मल्टीपल टाइम गो थ्रू कर सकते हैं, सेव हो जाती हैं आपके पास। अच्छा, पॉडकास्टिंग में और आपकी लर्निंग थोड़ा ये डिफरेंस है कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन जो पॉडकास्टिंग होती है जिस तरह यूट्यूब वगैरह पे है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको अपनी हार्ड डिस्क में सेव भी कर सकते हैं। सो okay, so that is what the real podcasting is. ठीक है, दिस इज आल्सो पॉडकास्टिंग की रिस्ट्रिक्टेड पॉडकास्टिंग है जो आप लोगों को मिली हुई है कि जिसमें आप सब लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं। यू कांट डाउनलोड इट इन फैक्ट। तो लेकिन पॉडकास्टिंग में ये होता है कि जहाँ पे आप वीडियोस को डाउनलोड भी कर लेते हैं और जहाँ पे आप उसको बाद में भी उसको रिप्ले कर सकते हैं एज मेनी टाइम एज यू वांट इट। ठीक है जी। सो मोस्टली मीडिया फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं पॉडकास्ट में। सो लेट मी गो थ्रू द बुक, बल्कि लेट मी राइट फर्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, ठीक है जी। एंड माय टॉपिक इज दी पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग, ठीक है जी। माय टॉपिक इज दी पॉडकास्टिंग। ओके जी। सो 2.4 है जी, 2.4 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का फोर्थ टॉपिक है जो हम गो थ्रू करने वाले हैं जी। सो द फर्स्ट वन इज द पॉडकास्टिंग इज द मेथड ऑफ पब्लिशिंग फाइल्स टू द इंटरनेट। हम जो इंटरनेट पे फाइल्स पब्लिश करते हैं, लाइक अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे आप अपना स्टफ अपलोड करते हैं। दिस एक्टिविटी अलाउज यूजर टू गेट सब्सक्राइब टू द फीड। फीड होता है जी बेल आइकन पे क्लिक करना। यू नो आजकल हर कोई कहता है कि उसकी वीडियो कंप्लीट ही नहीं होती जब तक वो ये ना बोले कि बेल आइकन पे क्लिक करें। यू नो सो ये कहना चाह रहा है, दिस एक्टिविटी अलाउज यूजर्स टू गेट सब्सक्राइब टू द फीड एंड रिसीव न्यू फाइल्स ऑटोमेटिकली by subscription that usually covers no cost। ठीक है जी। तो अब आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। यू नो अब आपने जिस भी चैनल को सब्सक्राइब किया होता है वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ जाती है। ये कहना चाह रहा है कि आपको मैनुअली गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं। पहले होता था कि आपको हर दफ़ा उनका पेज गो थ्रू करना होता था और इट कंज्यूम हेल ऑफ टाइम कि अब कब वीडियो अपलोड होगी, नई वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं हुई। अब तो वो सीन ही नहीं है। अब तो सिंपली जब भी उनकी कोई नई वीडियो आती है तो फ़ौरन यू गेट द नोटिफिकेशन। तो ये कहना चाह रहा है कि हैविंग नो कॉस्ट एंड यू गेट द सब्सक्रिप्शन एंड यू गेट द नोटिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड द फीड। फीड होता है जहाँ पे हम बेल आइकन को क्लिक करना या अपना ईमेल आईडी इंटर करना या अपना सेल नंबर देना। सो दैट इज कॉल्ड द फीड। सो पॉडकास्टिंग हैज़ evolved over the last couple of years में काफ़ी फिनोमेना बढ़ गया, आपको पता ही है जी। पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म हैव बिकम यूज़र फ्रेंडली एंड हैव बिकम ईजी टू क्रिएट एंड कंज्यूम। यूज़र फ्रेंडली हो गए, बहुत आसान हो गए अब तो। पॉडकास्टिंग को रिकॉर्ड यूज़ करना बहुत आसान हो गया है, मतलब बहुत फ्रेंडली है और इजी टू क्रिएट एंड कंज्यूम। मतलब इजीली आप अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसको ऑफलाइन कर सकता है, बाद में उसको रिव्यू किया जा सकता है, बाद में उसको रिप्ले किया जा सकता है। सो द नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग पॉडकास्ट हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली एज वेल। आजकल तो हर पर्सन ही जिसको जो लाइक आप ICAP के पेज पे अगर सब्सक्राइब हैं यूट्यूब पे या आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, तो जो ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है तो फ़ौरन आपको वो इंटीमेट कर देता है। सो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है दी फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स
फीचर्स जी। सो द पॉडकास्टिंग इज अ मीडिया फाइल, याद रखना ये मीडिया फाइल है, टेक्सचुअल फाइल नहीं होती, मीडिया फाइल होती है, ऑडियो वीडियो फाइल होती है। दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन play this file back, or these file may then be copied to some other portable audio video played iPod and played whenever desired। आप इसको डाउनलोड करके you can play whenever you want, wherever you want, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डैट। हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रीप्ले इट, यू कैन रीप्ले इट, इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक दफ़ा डाउनलोड हो गई या एक दफ़ा वो अपलोड हो गई, फिर उसको अगर रीप्ले किया जा सकता है, रीप्ले किया जा सकता है, रीप्ले किया जा सकता है। तो अ की फीचर दैट डिफरेंशिएट अ पॉडकास्ट फ्रॉम अदर मीडिया फाइल दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट इज एबिलिटी फॉर एंड यूजर टू डाउनलोड द पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके जो मेन जो होता है ना कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दैट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन अदर इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एंड बिटवीन पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग में क्या है कि आप उस वीडियो फाइल को, उस ऑडियो फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके यू कैन गो थ्रू एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। दैट इज़ अ मेन डिफरेंस, दैट इज़ अ मेन डिफरेंस कहना चाह रहा है कि जिसमें आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं, आपको पास नोटिफिकेशन आती है, फिर आप वीडियो पे जाते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट, अगर आप उसको ऑनलाइन रिव्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे जी, प्रैक्टिकल यूजेस यहाँ पर हो गया। ओके जी, प्रैक्टिकल, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं जी? प्रैक्टिकल यूजेस रेडियो शोज में जो मोस्टली जो शोज होते हैं, मोस्टली जो मीडिया पे जो आपको ड्रामास वगैरह मिलते हैं, मूवीज मिलती हैं, शोज मिलते हैं, टॉक शोज हो गए, सेलिब्रिटी शोज हो गए, सारे रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव तो कम ही होते हैं। तो रेडियो शोज होते हैं वो सारे पॉडकास्टिंग में फॉल करते हैं कि पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको अपने डिजायर्ड टाइम पे उसको ऑनलाइन करते हैं, उसको ऑन एयर करते हैं। टेलीविजन प्रोग्राम मोस्टली जो है ना ये रिकॉर्डेड होते हैं, लाइक टॉक शोज, पॉडकास्ट, इंटरव्यू विद सेलिब्रिटीज, टॉक शोज, पॉडकास्ट, इंटरव्यू विद सेलिब्रिटी। ठीक है जी। सो हम सेलिब्रिटीज जो इंटरव्यूज करते हैं वो तो हम किसी और टाइम पे कर रहे होते हैं, और लेटर ऑन उसको फिर हम ऑन एयर करते हैं, लेटर हम उसको जो ना वो उसको टेलीविजन पे दिखाते हैं। क्रिकेट वेबसाइट, पोस्टकास्ट, स्पोर्ट्स अपडेट एंड न्यूज़ मीडिया। ठीक है जी। आप जो क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं जो आपको हाईलाइट शो करती हैं, अब वो मैच हो चुके हैं, अगर बाद में भी आपको हाइलाइट्स मिल रही हैं, वहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जो एक चीज़ हो गई है अब उसको बाद में आपको दिखाई जा रही है। सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ द पॉडकास्टिंग, सो लाइव की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लाइव की बात नहीं हो रही, लेटर ऑन की बात हो रही है। जो लाइव है वो पॉडकास्टिंग में फॉल नहीं करेगा, लेकिन जो बाद में आप जिसको देख पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड पॉडकास्टिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऑफलाइन है, लाइव नहीं, ऑफलाइन है, आप वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, अब उस लाइक मैच हो गया है, अब उसकी हाईलाइट्स आप देख रहे हो, दैट्स कॉल्ड पॉडकास्टिंग। इंस्ट्रक्टर्स मेक यूज द पॉडकास्ट फॉर डिलीवर लेक्चर सो दैट स्टूडेंट्स कैन लिसन टू आर व्यू दीज एज अ रिव्यू। ठीक है जी। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स, आपके पास पहुँच रहा है, और आप इसको रिव्यू करें whenever you want to review, you can go through whenever you want to go through it. This is especially useful if the student miss the class। अगर आप उसको मिस कर देते हो, या अगर आप उसको आज go through नहीं करते हो, तो आपको पता है मोस्टली अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा है कि आप टाइमली लेक्चर्स गो थ्रू नहीं कर रहे हो। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो टाइमली लेक्चर्स गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे सब पता होता है, सिस्टम में हर चीज़ नज़र आ रही होती है, तो दैट इज़ अ रियल डायलेमा। ओके, सो This is especially useful if the student miss a class or register with some distance learning। of course अब आपकी जो लर्निंग हो रही है डेफिनेटली वो एक डिस्टेंस लर्निंग हो रही है, वो एक ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, हम फेस टू फेस तो नहीं है, फेस टू स्क्रीन है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दी This is a perfect example of the podcasting। ठीक है जी। So podcasting can be extremely useful in such instances where the guest speaker who are invited for some event and remain unable to come for any। ठीक है जी। वही है कि आपने गेस्ट, जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के जो शोज होते हैं, लाइक लक्स अवार्ड शो, या समटाइम्स सेलिब्रिटी को कॉल किया जाता है, वहाँ पे सेलिब्रिटी इज नॉट अवेलेबल देयर इन द ऑडिटोरियम। सो उसका मैसेज जो है ना वो चल रहा होता है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वो उसने मैसेज पहले रिकॉर्ड करवाया होता है, एंड ही गिव द रीजन दैट व्हाई ही इज नॉट एबल टू कम हियर एंड थैंक यू वेरी मच दैट यू नॉमिनेटेड मी फॉर दिस प्राइज। सो ये कहना चाह रहा है कि जब पर्सन बहुत बिजी होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने अवेलेबल टाइम में मैसेज को रिकॉर्ड करवा देते हैं, और जब उसको प्ले करना होता है वो फिर उसको स्क्रीन पे प्ले कर दिया जाता है। ठीक है जी। यहाँ तो ओके हो गया। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गो थ्रू करेंगे। द नेक्स्ट इज दी
एडवांटेजेस, ठीक है जी। हम अब इसके क्या करेंगे जी, एडवांटेजेस को गो थ्रू करेंगे जी। सो कन्वीनियंस है जी, ऑफ कोर्स ओके आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंस पोर्टेबल डिवाइस लाइक आईपॉड कैन प्ले बैक पॉडकास्ट, आईपॉड जो बनी थी स्पेशली पॉडकास्टिंग के लिए बनी थी कि आप फाइल डाउनलोड करें और उनको प्ले बैक करें, जहां मर्जी आप उनको प्ले बैक करना चाह रहे हैं करें, ठीक है। मीडिया फाइल्स कैन भी, अब तो मोबाइल भी आईपॉड बने हुए हैं, अब तो एग्जैक्ट एग्जांपल है, सब कुछ मोबाइल्स के अंदर आ गया, आईपॉड भी उसके अंदर आ गया, तो अब इसके अंदर आप डाउनलोड करके यू कैन प्ले बैक। सो अब आईपॉड भी तकरीबन खत्म हो गया, अभी जगह मोबाइल ही सब कुछ हो गया जी। सो मीडिया फाइल्स कैन बी व्यूड और लिसन टू एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं पे भी अपनी मीडिया फाइल आप कहीं पे भी हैं, पार्क में हैं, आप घर पे हैं, आप दोस्तों के पास हैं, आप कहीं भी हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन व्यू एनीवेयर जी, ये कहना चाह रहा है जी, ठीक है जी। सो वन डजंट नीड टू बी ग्लू टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू प्ले द फाइल्स, देखिए आपको कंप्यूटर के साथ ग्लू करने की, मतलब आपको हर वक्त कंप्यूटर के साथ चिमड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, ग्लू होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फाइल अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन व्यू इट, ये कहना चाह रहा है, ये कन्वीनियंस है जी। सो दीज फाइल्स कैन बी प्रोड्यूस एंड अपलोडेड टू एनी वेबसाइट वेरी क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, मतलब आप सिंपली कोई वीडियो बनाएं, उसको अपलोड करें, ओके जी। सो सिंपल, सो कन्वीनियंस है, अपलोड भी बहुत सिंपल हो गई है, बनाना भी सिंपल होगी, अपलोड करना भी सिंपल होगी, डाउनलोड करना तो उससे भी सिंपल है, you know। So सारा mechanism is so convenient and so inexpensively, you don't have to pay for anything, it's free of cost, everything is free of cost nowadays, you know। So easy reach जी। Next is easy reach जी, using a podcast one can easily reach the desired audience at any time, ठीक है जी। अब पॉडकास्टिंग आप अपनी उसी या आपकी पॉडकास्टिंग को वही फॉलो करेंगे जो उसको लाइक आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप कुकिंग का अपना एक चैनल बनाया हुआ आपने, ओके। सो कुकिंग में सिर्फ वही लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। आप सीए का जो अगर कोई वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, वीडियो क्लिप्स में जिसमें सीए के बारे में बताया जाता है, तो सीए लेक्चर्स वही गो थ्रू करेंगे, वीडियोस वही गो थ्रू करेंगे जो सीए में इंटरेस्टेड होंगे। तो कहना चाह रहा है कि जो इंटेंडेड ऑडियंस होती है ना, उसको आप बड़ा क्लियरली इसमें टारगेट कर सकते हो, बड़ा क्लियरली टारगेट करते हो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जी। सो यूजिंग अ पॉडकास्ट वन कैन इजीली रीच द डिजायर्ड ऑडियंस एनी टाइम, मोर इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इन्फॉर्मेशन दैट इज सेंड कैन बी कन्वीनियंट रिट्रीव, इजीली आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली आपको उसको यूज कर सकते हो, ओके जी। सो द ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन फीचर ऑफ पॉडकास्ट सर्व एज अ की बेनिफिट टू इंश्योर दैट सब्सक्राइबर रिसीव द लेटेस्ट फाइल्स विदाउट हैविंग टू विजिट ईच टाइम टू चेक इफ देयर हैव बीन अपडेट्स लेटली, वही बात है जी। अगेन जी, द ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन फीचर, आप उसको बेल आइकन पे क्लिक करें, आप पॉडकास्ट सर्व एज अ की बेनिफिट टू इंश्योर, इसका बेनिफिट क्या है जी, दैट सब्सक्राइबर रिसीव द लेटेस्ट फाइल विदाउट हैविंग टू विजिट ईच टाइम, आपको ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट फाइल है वो आपको मिल जाएगी विदाउट विजिटिंग टू दैट पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर वेबसाइट, इफ देयर हैव बीन अपडेट्स लेटली, अगर कोई अपडेट्स आई हैं जो आप जब आप ऑफलाइन थे उस वक्त अपडेट्स आई हैं, तो लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अब इस चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है जी। ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जो हमने एडवांटेज में दो पढ़े, पहला क्या जी कन्वीनियंस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा इसमें जी, हमने पहला क्या पढ़ा है कन्वीनियंस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है जी इजी रीच। जी ठीक है जी, हमने दो चीजें ये गो थ्रू की हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, यस मुझे बताएं डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी। सो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज जी। सो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज क्या हैं जी, पहले इशू था, अब ये डिसएडवांटेजेस काफ़ी हद तक रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये काफ़ी हद तक जो है ना, ये इनको ख़त्म कर दिया गया है। सो एडिटिंग एंड अपलोडिंग हाई क्वालिटी फाइल कैन बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग जॉब, ठीक है जी। हाई क्वालिटी फाइल्स को अपलोड करना भी बहुत टफ है। अगर आपकी फाइल्स बहुत ही हैवी है तो वो अपलोड होने में भी टाइम लेगी, वो बफर होने में भी टाइम लेगी, डाउनलोड होने में भी टाइम लेगी। सो स्टिल लाइक आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हाई डेफिनेशन पे हो रहे हैं, 1000 पिक्सल्स पे हो रहे हैं, लेकिन आपको
जो लेक्चर्स मेरे आई थिंक वो 200 या 300 पिक्सल पे मिल रहे हैं। तो ये कंप्रेस कर मतलब कहना चाह रहा है कि अभी भी अगर आप हाई डेफिनेशन, अगर आप हाई जो है ना वो पिक्सल की वीडियोस अपलोड करोगे तो दैट्स वुडंट गेट प्रॉब्लम। ठीक है, लोगों के पास अच्छे इंटरनेट नहीं होते, इतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते, तो देन दे गेट प्रॉब्लम, वो आपकी वीडियो पे वहाँ पे चलेगी नहीं। इवन रिमोट एरियाज में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल वीडियो भी नहीं चलती तो अच्छी वीडियो कहाँ से चलेगी, यू नो दैट इज़ अ रियली बिग इशू। तो कहना चाह रहा है एडिटिंग एंड अपलोडिंग हाई क्वालिटी फाइल्स कैन बी एक्सट्रीमली time consuming job. Large file normally require bandwidth connection, like आपको हाई कनेक्शन चाहिए, आपको वाईफाई कनेक्शन चाहिए, अच्छे एमबी में कनेक्शन चाहिए, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर यूजर हैविंग स्लो डायल अप कनेक्ट। जिनके पास स्लो नेट है उनके लिए वो चलाना मुश्किल है, उनके लिए वो गो थ्रू करना मुश्किल है। इन ऑर्डर टू मेक इट वाइडली एक्सेसिबल, those creating podcasts are required to make it sure that a file format use is compatible to the setup widely। ठीक है जी। सो आपने जब फाइल अपलोड करनी है तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम वो वाली अपलोड करेंगे जिसके जो हर ऑडियंस को कैटर कर सके। वैसे आजकल इशू काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, पहले इशू ज़्यादा था। ओके कि एक तो ये था कि हर एक डिफरेंट फॉर्मेट पे वीडियो बना रहा होता था। ओके अब वो फॉर्मेट जो है पहले होता था ना कि आप अगर मीडिया प्लेयर पे चलाएं तो कहता है ये फॉर्मेट इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, ये फॉर्मेट जो है ना ये कांट बी प्लेड, पहले वो डाउनलोड करना पड़ता था। तो पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट फॉर्मेट्स होते थे और कई फॉर्मेट कई मोबाइल कई लैपटॉप्स पे नहीं चलते थे, कई कंप्यूटर्स पे नहीं चलते थे, यू नो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स ही चलते थे, तो आपको एडिशनल फॉर्मेट्स के लिए वो डाउनलोड करने पड़े। लेकिन अब इशू काफ़ी तक ख़त्म हो गया क्योंकि विंडो ऑटोमेटिकली जितने भी फॉर्मेट दुनिया में अवेलेबल हैं सबको डाउनलोड कर लेती है और अब कोई भी फाइल आपकी प्ले हो जाती है। परफेक्ट एग्जाम्पल इज द मोबाइल में आप देखें कोई भी वीडियो प्ले हो जाती है, कोई कभी ये नहीं कहता कि दिस वीडियो कांट प्लेड बिकॉज द फॉर्मेट कांट बी आइडेंटिफाइड, कभी मोबाइल ये नहीं कहता। तो इसमें सारे फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड जी, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके यहाँ तक ओके है जी, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक मसला कवर हो गया। नेक्स्ट इज दी प्रोडक्टिविटी इशूज। आपके पास पॉडकास्टिंग अवेलेबल है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जहाँ चाहें उनको यूज़ करें। ओके प्रोडक्टिविटी इशूज तो हैं, आप क्लास में बैठे हैं तो जनाब टीचर पढ़ा रहे हैं और आप जनाब पीछे बैठ के वो मूवी देख रहे हैं, पीछे बैठ के आप जनाब सॉन्ग सुन रहे हैं, पीछे बैठ के आप कुछ टिकटॉक देख रहे हैं, सो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर जो वीडियोस गो थ्रू करें, तो दैट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। कहना चाह रहा है कि हम प्रोडक्टिव टाइम को भी सत्यानाश कर देते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इश्यूज हमारे हैं जी। परमानेंट डिवाइस लाइक आईपॉड एट वर्क और इन स्कूल कैन इनकरेज एम्प्लॉय स्टूडेंट्स टू वर्क लैट। ठीक है, डेफिनेटली फिर आप काम पे कम ध्यान देते हो, आपका फोकस इधर नहीं होता, आपका फोकस पॉडकास्टिंग पे होता है, आपका फोकस वीडियोस पे होता है, आपका फोकस क्लिप्स पे होता है, you know, so that is a real problem. Allowing such devices that support podcast feature in the office or classroom can be a source of distraction. It's a really source of a big distraction कि अगर आप क्लासेस में इस चीज़ को अलाउ करते हैं, okay, या अगर आप अपने सपोज एम्प्लॉइज़, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया जी एम्प्लॉइज़ जब काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो जनाब उनके पास अगर नेट की एक्सेस है तो वो कभी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कभी यूट्यूब, कभी क्रिकेट देख रहे हैं, वहाँ पे हाइलाइट्स देख रहे हैं। सो दैट इज़ रियली मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई इस जगह पे बैठ के बजाय अपनी कंपनी का काम करने के, अपना काम परफॉर्म करने के, वो कौन सा काम कर रहा है। दैट इज़ अ रियल कंसर्न। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज कैन बी टेम्प्टेड टू यूज़ इट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज मेयरली। ठीक है, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉई ओके इसको यूज़ करते हैं नॉट फॉर प्रोडक्टिव रीजन, फॉर मेल एंटरटेनमेंट पर्पज, फॉर वेस्टिंग देयर टाइम, दैट को लीड टू लेस देन एवरेज परफॉर्मेंस एंड लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, तो फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी उनकी सत्यानाश हो जाती है, उनका काम पे ध्यान कम होता है और इन चीज़ों पे ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल जो है ना वो स्पेशली वीडियो गेम्स भी उसके अंदर फॉल कर गई हैं, आप डाउनलोड करें, आप प्ले करें तो वो भी इसमें फॉल कर रही हैं। तो आप जनाब हर जगह जहाँ भी बैठे हैं बजाय कहाँ पे फोकस करने कि आप चीज़ों पे फोकस करें। सो दैट इज़ अ रियल कंसर्न। ये कहना चाह रहे हैं कि पॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम है कि आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाती हैं, आपके पास क्लिप्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास नेट नहीं भी है फिर भी आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं और आप उस टाइम पर बजाय अपने काम पे ध्यान देने के पर अल्टीमेटली आप जब इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपकी काम की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, यू नो आप हर चीज़, अगर एक चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं भी है ना फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके सीखने का प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने टाइम को फुली यूटिलाइज करो। ओके अगर एक चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं भी है लेकिन आपने सुननी है तो अब आपकी यू हैव टू लिसन,
ultimately you will get the benefit out of that one. You know, if you have time, you have to listen, you should listen to that thing. दुनिया में कोई चीज़ जो है ना, वो जो अगर अच्छी चीज़ है तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा लाजमी देती है. ओके जी, यहाँ तक ओके हो गया. अंडरस्टूड जी. आई एम डन विद द पॉडकास्टिंग. आई एम डन जी. ओके जी. सो एडवांटेजेस में ये डिस्कस किया, डिसएडवांटेज में क्या डिस्कस किया. एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं और प्रोडक्टिविटी इश्यूज हैं. कौन कौन से इश्यूज हैं जी? एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज. ठीक है जी, ये दो इश्यूज हैं. आई होप यू गॉट इट. आई होप यू गॉट. ठीक है, दो इश्यूज हैं. फिर हो गया जी. ओके, सो आई एम डन विद इट. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई एम डन विद इट. पॉडकास्टिंग, आई होप यू अंडरस्टूड जी पॉडकास्टिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है जी. ठीक है जी. इसका मेन फीचर क्या होता है जी, आप इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद प्लेबैक कर सकते हैं एज मैनी टाइम एज यू वांट. और दुनिया में मोस्टली जो आपको मीडिया कम्युनिकेशन मिलती है, फेसबुक की सारी कम्युनिकेशन ही आई थिंक लाइव तो कम ही होती है और मोस्टली आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही होती है. लेकिन अगर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द पॉडकास्टिंग. ठीक है जी. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट डिस्कशन बोर्ड्स. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बोर्ड्स. ये भी आपसे रिलेवेंट है जी. डिस्कशन बोर्ड्स जी. सो 2.5 न्यू टॉपिक इज 2.5 डिस्कशन बोर्ड जी. आजकल आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको पता ही है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं. ओके, सो उनमें सीन क्या होता है जी कि आप किसी भी टाइम पे, आप टाइम को नहीं देखते, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, यू डोंट सी एनी टाइम, यू जस्ट पुट अ क्वेश्चन, यू जस्ट से समथिंग. ओके, अब उसके लिए जो बाकी मेंबर्स हैं, डिस्कशन चल रही है, बाकी मेंबर्स दे आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई. ओके, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो अगर एक लाइक जो नॉर्मल ग्रुप होता है, जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, हाँ, अनलेस अनटिल यू पुट अ क्वेश्चन टू सम पर्सन, ही इज बाउंड टू रिप्लाई. जैसे आप मुझे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, आई एम बाउंड टू रिप्लाई. सो लेकिन इसमें ये होता है कि आप इमीडिएटली बाउंड नहीं होते रिप्लाई करने के. व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन. जब आपको टाइम मिले, you can reply, you can give an answer, you know. पर इसमें क्योंकि इसमें आपके पास लीनियंसी होती है, इसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, इसमें आपकी मर्जी होती है, आपने किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको नहीं करना, किस टाइम पे करना है. सो इट्स रिलेटिवली मच ईजियर टू कम्युनिकेट इन डिस्कशन बोर्ड. ठीक है. और जिनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता बोलने का, वो फिर धड़ जनाब क्वेश्चन पूछ रहे होते डिस्कशन बोर्ड के अंदर, यू नो. सो आज का बड़ा ट्रेंड है डिस्कशन बोर्ड्स का. डिस्कशन बोर्ड्स आर इंटरनेट चैट फोरम. वेरी इंटरेस्टिंग. इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट चैट फोरम्स है ना, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्या है जी, आपको जो ग्रुप बने हुए हैं. सो ये क्या है? इंटरनेट चैट. कि जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, यू कांट बी पार्ट ऑफ दैट चैट. इंटरनेट चैट फोरम्स, यू कांट बी पार्ट ऑफ दैट वन. ठीक है जी, ये कहना चाह रहा है. सो इंडिविजुअल बिल्ड कनेक्शन विद ईच अदर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर इजीली फॉर्म अराउंड अ टॉपिक डिस्कशन. ठीक है जी. तो इजीली हम ग्रुप बनाते हैं और उसमें सिर्फ वही लोग होते हैं रेलिवेंट होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, यू नो, और उसमें डिस्कशन होती है टुवर्ड्स अ टॉपिक होती है. मैटर डेल्ट विद इन अ राउंड सेगमेंट इन अ फॉर्म. ठीक है. उसमें जो मैटर डील किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डिस्कशंस होती हैं, वो टू द पॉइंट होती हैं और वो सेगमेंटेड होती हैं. जिसमें से सेगमेंट हैं जी, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का डिफरेंट ग्रुप बना हुआ है, आईटी का डिफरेंट है, इंग्लिश का डिफरेंट है, क्यूएम का डिफरेंट है. तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. अ डिस्कशन बोर्ड आर अ मैसेज बोर्ड. इसको दूसरा नाम क्या है जी? इसको दूसरा नाम क्या है जी? मैसेज बोर्ड. दूसरा नाम क्या है इसका? मैसेज बोर्ड. ठीक है जी, ये मैसेज बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मैसेज बोर्ड. सो अ डिस्कशन बोर्ड और अ मैसेज बोर्ड इज एन ऑनलाइन discussion site. Online discussion site है, you have to be online. It's a contemporary equivalent of a traditional bulletin board. पहले क्या था? ट्रेडिशनल बुलेटिन बोर्ड होते थे जहाँ पे लोग, जिसको जरगा बोलते हैं, लोग पहले इकट्ठे होते थे और वहाँ पे फेस टू फेस डिस्कशन करते थे, और जिसने मिस कर दिया सो मिस कर दिया. लेकिन अब इसका एडवांटेज है कि जिसने मिस कर दिया, नो प्रॉब्लम, अवेलेबल है, आप उसको बाद में जब चाहें गो थ्रू करें. वेन एवर यू बिकम पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन यू कैन बी. लेकिन पहले ये था कि यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी ऑनलाइन, यू हैव टू बी एट दैट मोमेंट, जो जरगा होता है. okay? लेकिन इसमें लेकिन बट विद द टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन वेयर यूजर कैन ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम पोस्टेड फीडबैक. पहले आपको फीडबैक एज सच इमीडिएटली मतलब लोग नहीं देते थे,
लेकिन अब यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिलता रहता है, मतलब हर पर्सन गिविंग यू सम फीडबैक, सम कमेंट्स अपॉन योर सेइंग्स, यू नो, जो भी आप कह रहे होते हैं, जो भी आप अपलोड कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उसको कोई लाइक कर रहा है, कोई उस पर इमोजी भेज रहा है, कोई उसको डिसलाइक कर रहा है, कोई उसको एग्री कर रहा है, कोई उसको डिसएग्री कर रहा है। सो इसमें आपको फीडबैक ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल थिंग्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्कशन बोर्ड, मॉडरेटेड एंड अनमॉडरेटेड। ठीक है, 2 तरह के डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। मॉडरेटेड होता है कि जहाँ पे जी जिस तरह से अब हम टीचर्स हैं तो हम टीचर ग्रुप में हैं तो हम मॉडरेटेड हैं कि हमारे पास जो ग्रुप एडमिन होता है यार, कि जो डिस्कशन को टू द पॉइंट रखता है, डिस्कशन कंट्रोल करके रखता है, जहाँ पे ये पूरी कोशिश की जाती है कि आप लोग अपनी डिस्कशन में डिविएट ना हो जाएं, वो बातें शुरू ना कर दें, वो चैट शुरू ना कर दें कि जो अनप्रोडक्टिव है। और अनमॉडरेटेड होता है कि जहाँ पे कोई ग्रुप एडमिन नहीं होता और आप जनाब जो आपका दिल कर रहा है आप अपलोड किए जा रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच जी। सी सो हेयर एडमिनिस्ट्रेटर और मॉडरेटर की बात कर रहा हूँ। हेयर एडमिनिस्ट्रेटर और मॉडरेटर मेक्स इट श्योर दैट अ डिस्कशन सिट ऑन टॉपिक एंड अडैप्ट्स टू नेटिक्वेट रूल्स। नेटिक्वेट रूल्स क्या होते हैं? नेटिक्वेट रूल्स एटिकेट्स होते हैं, फिजिकल नेटिकेट्स, नेट के एटिकेट्स होते हैं। नेट के एटिकेट्स होते हैं ना, ग्रुप के एटिकेट्स हैं, नेट के एटिकेट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेटिकेट्स। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है जी। सो जी एटिकेट्स जी वेरी इंपॉर्टेंट जी। सो नेट के भी एटिकेट्स होते हैं, ग्रुप्स के एटिकेट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा आपने कमेंट करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछना, किस टाइम पे पूछना है, जिससे कॉल द नेटिक्वेट्स रूल्स। ठीक है जी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हियर एडमिनिस्ट्रेटर और मॉडरेटर मेक इट श्योर दैट द डिस्कशन सेट ऑन टॉप एंड अडैप्ट टू नेटिक्वेट रूल्स, और उसको वो मोल्ड करता है, चेंज करता है, फ्लेक्सिबल रखता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो अनमॉडरेटेड होता है जी, नो एडमिनिस्ट्रेटर और मॉडरेटर इज फाउंड हु मे अलाउ डिस्कशन टू स्टे ऑन टारगेट। कोई मतलब फ्रीडम होता है, मतलब एवरी पर्सन इज फ्री टू से वट एवर दे वांट टू से, you know, so that is a problem. But anyways जी, ऐसे ग्रुप भी अवेलेबल है। फेसबुक मोस्टली ऐसे ग्रुप्स होते हैं अनमॉडरेटेड होते हैं, nobody looking upon, you just say what you have to say। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज जी फीचर्स जी। सो फीचर्स क्या हैं जी? ठीक है जी। सो फीचर्स क्या हैं जी? इसके फीचर्स क्या हैं जी? सो देयर इज नो लिमिट ऑन ओवर नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप फेसबुक की बात करें, फेसबुक जो ग्रुप, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, यू कैन हैव एज मैनी people in the group as you can। मैसेजेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन हैव एज मैनी मैसेज। थ्रेड्स होता है जी, एक मैसेज लिया, एक मैसेज पे फिर डिस्कशन शुरू हो गई, एक वीडियो पे डिस्कशन शुरू हो गई, एक कमेंट पे डिस्कशन शुरू होगी, उस पर रिप्लाई डिस्कशन। सो जी कहना चाह रहा है कि डिस्कशन के अंदर जब एक पॉइंट को पकड़ के हम उस बहुत लेंथी डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट्स कॉल्ड थ्रेड्स। मैसेज टॉपिक्स आर रिप्लाईज, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीथिंग। अनलिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं अब तो, लाइक फेसबुक है मेनली यहाँ पे वो बात कर रहा है, क्योंकि पहले व्हाट्सअप नहीं होता था, ये तो अभी आया है। जब बुक थी उस वक्त व्हाट्सअप का फिर ऑब्वियसली फेसबुक की तरफ था, कि ऐसा कुछ और प्लेटफॉर्म थे कि जहाँ पे ग्रुप बनाए जाते थे। लेकिन अब और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं लाइक व्हाट्सअप वगैरह, यहाँ पे और तो किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई थिंक जो ओनली रिस्ट्रिक्शन है दैट इज़ ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, वो भी आई थिंक टाइम आने वाला है कि जिसको फ्री कर दिया जाएगा। एनीवेज जी आगे जी, मेंबर्स कैन अटैच पिक्चर्स, फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशन, अपलोड देम। कोई भी चीज़ आप अपलोड कर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। ऑल पोस्ट आर केप्ट सेव एंड मेंबर्स कैन व्यू देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, वो सेव्ड हो गई, आपने जो भी अपलोडिंग की वो सेव्ड हो गई, और उसको जब भी गो थ्रू करना किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज जी, सर्टन मैसेजेस ऑलवेज अपीयर एट द टॉप ऑफ अ डिस्कशन बोर्ड रिगार्डलेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और एनी अदर सॉर्टिंग स्कीम। ये वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को, कई ऐसे कमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी कई ऐसी पिक्चर्स या ऐसी वीडियोस होती हैं जो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। ट्रेंडिंग इज अ वर्ड, ट्रेंडिंग में, तो ट्रेंडिंग में वो हमेशा पर ऊपर शो होती हैं इररिस्पेक्टिव वो। वैसे जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है, कि सबसे जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो पहले आएगी, जो कल की इन्फॉर्मेशन वो नीचे ही आएगी। लेकिन एक 6 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइक की गई है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए गए हैं, तो फिर वो आज में शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कमेंट्स ट्रेंडिंग में, जो वीडियोस, सपोज कुछ वीडियोस होती हैं आपको पता है जो हिट हो जाती हैं जिसके जो व्यूज़ हैं मिलियंस में चले जाते हैं, तो वो फिर आपको पहले शो होती है, बेशक वो 6 महीने पहले या साल पहले जो है ना वो अपलोड की गई हो। सो ये बात यहाँ पे
वो करना चाह रहा है। ओके हो गया जी। आगे जी एडवांटेजेस क्या होते हैं, आई एम गोना गो थ्रू द एडवांटेजेस जी। एडवांटेजेस क्या हैं जी, एडवांटेजेस जी। सो एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड सी डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक, ठीक है, हर बंदा अपनी एक ओपिनियन दे रहा है, हर बंदा अपना कोई ना कोई नॉलेज शेयर कर रहा है। पुलिंग ऑफ एक्सपर्टीज हमने पढ़ा था, पुलिंग ऑफ एक्सपर्टीज हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जहाँ पे हर पर्सन अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है, अपनी स्किल को शेयर कर रहा है, अपने नॉलेज को, अपनी ओपिनियन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। तो वहाँ पे फिर आपको बहुत डिवर्सिफाइड सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाते हैं टू गो थ्रू एंड यू गेट मोर नॉलेज। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड सी डिफरेंट व्यूज, हर का डिफरेंट व्यू होता है जी। एंड ओपिनियंस ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक, हर बंदा एक डाइवर्स टॉपिक पे कोई ना कोई डिस्कशन कर रहा होता है। सो दैट इज़ अ वेरी good way to get different sort of information, I must say. Forum produce a discussion environment by saving any information posted on a certain subject for others to view and ठीक है, आप जो भी अपलोड करें वो सेव हो जाएगी और जब भी कोई इसको go through करना चाहे they are he or she can go through. Thus participant can have a high quality discussion, ठीक है। इसका मतलब है कि जिनके पास टाइम अभी नहीं है वो बाद में इसको रिव्यू करके अच्छा एक जवाब दे सकते हैं, अच्छा कमेंट कर सकते हैं। जब उनको टाइम मिले दे कैन रिस्पॉन्ड इट, सिंस दे वुड हैव एनफ टाइम टू थिंक अबाउट एंड रिसर्च द टॉपिक। उनके पास एनफ टाइम होगा जी कि जब भी उनको टाइम मिले वो उस पर रिसर्च करें, उसको गो थ्रू करें, उसके बारे में सोचें, सोचो विचार करें, उस पर थिंकिंग प्रोसेस करें, उसके बाद अपना जवाब दें तो वो बड़ा वैलिड जवाब होगा। ये कहना चाह रहा है कि इसमें आपकी जो डिस्कशन होती है वो बड़ी क्वालिटी ओरिएंटेड हो सकती है और होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी एक्सरसाइज एंड पीपल मे कैन राइट इन एनी फॉर्म दे वांट। फ्रीडम ऑफ स्पीच यू अगर तो अनमॉडरेटेड है तो यू गॉट एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन राइट द वे यू वांट टू राइट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। आपने जो अपलोड करना है, जो कमेंट करना है, यू कैन डू इट। So owing to continuous posting, user improve their writing skills. I must say typing skills आपकी improve हो जाती हैं कि मतलब अंधेरे में भी आपको पता होता है आप कीबोर्ड ऐसे चला रहे होते हैं, लाइक मोबाइल्स के और लैपटॉप्स के, कि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। तो आई मस्ट से कि owing to continuous postings, user improve their typing skills and habits and become more alert, responsive and well informed of other ideas. तो हम हमेशा इन्फॉर्म रहते हैं, हम जब नोटिफिकेशन मिलती है तो फौरन वी गेट अलर्ट, ओके, कि यार अब किसकी नोटिफिकेशन आई है, अब किसका नया मैसेज आया है। सो इन दिस वे वी बिकम मोर अलर्ट एंड वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, मतलब हम जल्दी जवाब देते हैं। नेक्स्ट इज जी, ऑनलाइन सोसाइटीज कैन बी मेड, online societies can be made. People would frequently return to the site to see what has happened lately. अच्छा, ऑनलाइन सोसाइटी कैन बी मेड, आपको पता है ऑनलाइन सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, इसमें मतलब जो ग्रुप्स होते हैं वो एक ऑनलाइन सोसाइटी होती है, इसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, दैट्स ऑनलाइन सोसाइटी। सो पीपल वुड हैव फ्रीक्वेंटली रिटर्न टू साइट टू सी व्हाट हैज़ हैपन लेटली टू सर्टन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जब दिल करे आप उसको साइन ऑफ करके, उसको लॉग ऑफ करके या उसको आप स्विच ऑफ करके, जब भी आपका पास टाइम हो, जब आपका मूड हो, आप उसको उसमें लॉग इन होके और आप उसमें अपनी प्रोफाइल्स या अपना जो भी आपने डिस्कशन देखनी है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। उस ग्रुप में क्या चल रहा है आपके एब्सेंस में वो सारा आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो मेकिंग इट मोर पॉपुलर एंड एक्टिव, अगेन जी ऑनलाइन सोसाइटीज कैन बी मेड, एक ऑनलाइन ग्रुप बन जाता है। पीपल वुड फ्रीक्वेंटली रिटर्न टू द साइट टू सी व्हाट हैज हैपेंड लेटली टू सर्टेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, मेकिंग इट मोर पॉपुलर एंड एक्टिव, ठीक है जी। सो उसको बाद में देख सकते हैं जब उनको टाइम मिले, तो उससे क्या होता है कि वो जो डिस्कशन है वो पॉपुलर रहती है, एक्टिव रहती है। मतलब एक डिस्कशन 2 दिन पहले हुई और आप 2 दिन जो है ना आपने कोई उसमें पार्ट उसमें यू डिडंट पार्टिसिपेट क्योंकि यू डिडंट हैव टाइम, 2 दिन के बाद आप पार्टिसिपेट करते हो फिर वो एक्टिव हो जाता है। कोई एक पर्सन है जो 5 दिन के बाद उसमें पार्टिसिपेट करता है फिर वो एक्टिव हो जाता है, पूरी वो डिस्कशन एक्टिव रहती है, वो डिस्कशन ख़त्म नहीं होती। दैट्स अ पॉइंट। वो जो उस पर जो बात चल रही होती है वो जब तक सब उसको रिप्लाई ना कर दें वो डिस्कशन कंटिन्यू रहती है। तो कोई उसको 1 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है, कोई फौरन रिप्लाई कर रहा है, कोई 1 हफ्ते के बाद कर रहा है, तो ये इट रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गुड रिलेशन कैन बी मेड बिटवीन पीपल थ्रू एक्टिव कमेंट्स एंड पोस्ट। अब तो हम दोस्ती यारी जो बनाते हैं, कितनों ने मेरी पिक्चर्स को लाइक किया, कितनों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, कितनों ने मेरी सेल्फी पे कमेंट किया या नहीं किया, तो दैट्स द वे टू बिल्ड अ रिलेशन। नाउअडेज हमारे जो रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं वो इस सेंस में होते हैं, इस तरह से होते हैं, so ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज जी, so if a forum is successful and is meaningful for the user, ठीक है जी, अगर तो फोरम जो है वो बहुत
सक्सेसफुल हो गया, वो ग्रुप बड़ा सक्सेसफुल हो गया। जिस तरह फेसबुक में कई ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो बड़े, जिन पे लाइक्स हैं, जिनको बड़े फॉलोअर्स हैं, लोग बड़ा उनको यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। इफ़ द फोरम इज सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल फॉर द यूजर देन रजिस्टर मेंबर विल नॉट ट्रीट योर ईमेल एंड मैसेज एज जंक बट रादर एज अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। सो हर ग्रुप में याद रखना, कुछ लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। जिस तरह से अगर बात करूं AFC के जो टीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनका जब मैसेज आएगा तो आप लास्ट में गो थ्रू करेंगे। किसी और स्टूडेंट का जो मैसेज है वो आप इतना डीपली गो थ्रू नहीं करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनके मैसेज आप फिर जंक में नहीं देखते हो, बल्कि उनके मैसेजेस आप फौरन गो थ्रू करना चाहते हो कि यार टीचर ने क्या बात की है, इस पर्सन ने क्या बात की है, यू नो। सो उनके मैसेज आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि इफ़ द फोरम इज सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल फॉर द यूजर, ठीक है, देन अब ये आपका जो AFC है वो सक्सेसफुल भी है, आपको सक्सेसफुल बनाएगा, सक्सेसफुल भी है और मीनिंगफुल भी है। देन रजिस्टर्ड मेंबर्स विल नॉट ट्रीट योर ईमेल एंड मैसेज एज जंक। जंक होता है कि वो आपके मैसेज को ऐसे वेस्टफुल नहीं समझेंगे, वैल्यूलेस नहीं समझेंगे, अनइम्पॉर्टेंट, बल्कि वो आपके मैसेजेस को इंपॉर्टेंट देंगे, बट रादर एज अपॉर्चुनिटी, बल्कि उसके वो कुछ नया सीखने के लिए वो उसको ज़रूर गो थ्रू करेंगे। अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कुछ नया सीखना, तो नई लर्निंग करना। ठीक है जी। सो लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन बोर्ड इज अ डिसएडवांटेजेस। क्या है जी? डिसएडवांटेजेस जी। सो डिसएडवांटेजेस जी, opens up to the hackers, spammers and predators। ये तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं जी, इंटरनेट में ये इस्तेमाल होते हैं। लाइक बज़ाहिर देखने में कुछ नज़र आते हैं, मुनाफिक बड़े लोग हैं जी आपके ग्रुप में, कि ऐसे लोग हैं जी, अगर मैं बात करूं फेसबुक वगैरह की तो हज़ारों के हिसाब से लोग होते हैं। आपको नहीं पता कि कोई आपकी डिस्कशन को किस पर्सपेक्टिव में ले रहा है, क्योंकि बज़ाहिर शायद आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा हो, बज़ाहिर आपके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहा हो, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कई लोग हैं जो आपको टीज करते हैं बाद में, कई लोग ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन हैरेस भी करते हैं, स्पेशली द फीमेल्स। सो इन ग्रुप में जाने का प्रॉब्लम ये होता है कि हैकर्स बैठे हुए हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेते हैं। स्पैमर्स भी, स्पैमर्स हैकिंग तो केवल सेम ही है, स्पैमर्स, हैकर्स एंड प्रीडेटर्स, कि जो नेगेटिवली फिर आपको मिस यूज़ या नेगेटिवली आपकी इन्फॉर्मेशन को इफ़ आई टॉक अबाउट तो मतलब वो स्पेशली हमारे कल्चर में फीमेल्स के साथ बहुत होता है जी, कि अगर वो ग्रुप के अंदर हैं, लाइक फेसबुक ग्रुप में हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है जी। सो क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल फोरम इज स्ट्रीनियस। एक अपने पेज को सक्सेसफुल करना, एक ग्रुप को सक्सेसफुल करना इज नॉट अ इजी टास्क, स्ट्रीनियस है, बड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। बिकॉज द फोरम मास्टर मस्ट प्रेजेंट ऑल द इश्यूज ऑफ डिस्कशन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस फॉर मंथ्स। आपको महीनों जो है ना उस पर रेगुलर अपनी एंट्रीज करनी होती हैं, रेगुलर अपडेट्स करनी होती हैं, तो ही बात बनती है, तो ही लोग उसको लाइक करते हैं। ठीक है। एंड द टॉपिक हैव टू बी स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग सो दैट पीपल स्टार्ट कमेंटिंग ओवर इट। ठीक है जी। और आपकी जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जी, आपकी डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है आपकी उस ग्रुप में, तो पीपल विल नॉट कमेंट, पीपल विल नॉट गो, पीपल विल नॉट सब्सक्राइब इट। आपकी कम्युनिकेशन में कोई ना कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। और अपडेट होने चाहिए। अब सपोज किसी ने CA का पेज बनाया है और CA की डेटशीट भी आ गई है, ठीक है, और उसके पेज पे अपडेटेड ही नहीं है, यू नो, CA का सिलेबस चेंज हो गया, उसके पेज पे अपडेटेड, तो पीपल नॉट गो थ्रू दैट। क्लियर जी? क्या ना समझ आई? तो आप उसी पेज को लाइक करना चाहते हो, उसी पेज को फॉलो करना चाहते हो, उसी पेज को सब्सक्राइब करना चाहते हो कि जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड टू एडिट पीपल, पोस्ट, बैन और म्यूट पीपल इफ दे पुट सम आइडिया विद व्हिच द कंफर्ट लेवल ऑफ द ऑडियंस माइट गेट डिस्टर्ब। ये मोटिवेटर की एग्जांपल है कि अगर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हों कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हों, जो दूसरों का टाइम वेस्ट करना चाह रहे हों, जो इस तरह की पोस्ट, इस तरह के कमेंट्स करें कि जो इररेलेवेंट हो, नॉट टू द सब्जेक्ट हो, तो उनको बेहतर यह है कि उनको किक आउट कर दिया जाए, उनको वहाँ से बैन कर दिया जाए या म्यूट कर दिया जाए। पीपल मे गिव अप पोस्टिंग ड्यू टू रिस्पॉन्सेज लैकिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। पीपल ज़्यादा पोस्ट नहीं करते कि अगर आपने रिस्पॉन्स लैकिंग, अगर सपोज आपने वीडियो अपलोड की, उस पर कोई लाइक ही नहीं आए,
उस पर कोई कमेंट ही नहीं आया, आप डिसहार्ट हो जाएंगे यार आफ्टर सम। आपने 2-4 वीडियोस अपलोड की, आपको कोई लाइक ही नहीं कर रहा, आपको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, यू बिकम सरप्राइज, you become deserted, you become depressed, I must say, you know। तो अगर आपने कोई भी काम किया ऑनलाइन, आपने पेज बनाया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, या अगर आपने क्वेश्चन पूछा उसको आगे से रिप्लाई नहीं किया जा रहा, तो आप वो फिर आप दोबारा में पोस्टिंग नहीं करेंगे। मतलब पीपल मे गिव अ पोस्टिंग ड्यू टू रिस्पॉन्सेज लैकिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, या आपने वो चीज़ उस पर अपलोड की, उस पर लोग उस पर वाह नहीं कर रहे, उस पर कमेंट नहीं कर रहे, तो फिर आप अल्टीमेटली उसको आगे फॉलो अप नहीं करेंगे। टेकिंग मच लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड इन वर्बल कन्वर्सेशन। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में जब फेस टू फेस होते हैं तो अगले बंदे की मजबूरी होती है कि वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। लेकिन ये ऑनलाइन है, आपने मैसेज पुट अप कर दिया, अब कब वो रिस्पॉन्ड करता है यू डोंट नो, तो यू जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, दैट इज अ रियल कंसर्न। ये कहना चाह रहा है टेकिंग मच लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड इन वर्बल कन्वर्सेशन एंड बीइंग मिसलीडिंग एंड यूजलेस। और मिसलीडिंग एंड यूजलेस, फिर आप समझते हो यार कि ये मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी कोई सुहाली नहीं हो रही, मेरे क्वेश्चंस तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किए जा रहे, मुझे अपने मसलों का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। सो देन यू बिकम डिसहर्टेड एंड यू बिकम डिप्रेस्ड एंड यू जस्ट लीव आउट the discussion forum. That is the main concern. Such forum may flop quickly if one certain active participant stop contributing. If I give my example, अगर मैं ग्रुप में एक्टिव रहूँगा, I am a main person in my group, teacher is the main person, he is a leader, he is a रहनुमा, he is a rapper, अगर वही स्टॉप कर दे डिस्कशन तो फौरन ग्रुप जो है ना वो उसका मोरल डाउन हो जाता है एंड दे स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग इन अ ग्रुप। इट वुड टर्न द फोरम डेड टू न्यू रिस्पॉन्सेज एंड पोस्ट। ठीक है जी, तो फिर न्यू पोस्ट और न्यू रिस्पॉन्सेज एज सच नहीं आते। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया जी। नेक्स्ट इज जी, पोस्ट में नॉट बी रिलायबल इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग क्लियर अप क्वेश्चंस। पोस्ट में नॉट बी रिलायबल, देखिए समटाइम पोस्ट जो है ना वो रिलायबल नहीं होती, कई क्वेश्चन रिलायबल नहीं होते, हमें क्वेश्चन करने का भी नहीं पता होता। देखिए बड़ा डायलेमा है हमारा इस कल्चर में कि हमें क्वेश्चन करने का भी नहीं बताया जाए, क्वेश्चन करना कैसे हो देखा जा रहा है। पोस्ट में नॉट बी रिलायबल एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग क्लियर अप क्वेश्चन दे कैन ब्रिंग मोर क्वेश्चंस। देखिए तो हम बजाय क्वेश्चन, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ग्रुप में, अगर सबको फ्रीडम है तो वो क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन निकालेंगे, बाकी बच्चे इतने क्वेश्चन निकालेंगे, या बाकी लोग इतने क्वेश्चन करेंगे, तो असल क्वेश्चन का गायब ही हो जाएगा, असल क्वेश्चन एम्बिगुअस हो जाएगा, असल क्वेश्चन पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। दैट इज अ रियल कंसर्न, ये कहना चाह रहा है। पोस्ट में नॉट बी रिलायबल एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग क्वेश्चंस दे कैन ब्रिंग मोर क्वेश्चन। तो कंफ्यूज, क्योंकि जवाब एक बंदे से लेना होता है, यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम मी। अगर आप लाइक फेसबुक में क्वेश्चन पुट अप करते हैं और वहाँ पे हर बंदा आपको जवाब दे रहा है, तो किस किस के जवाब को आप फॉलो करेंगे? तो वहाँ पे आप और ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर पर्सन ने अपनी ओपिनियन देनी है। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो आपने एक ही पर्सन को फॉलो करना है, उसी कहते हैं ना मेंटोर, गुरु। देखिए ये जो पीर साहब को फॉलो करते हैं, एक पर्सन को फॉलो करते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? ये क्या है कि आप एक पर्सन को फॉलो करें, उससे सिर्फ आंसर्स लें, यू बिकम सक्सेसफुल। अगर आप मल्टीपल लोगों से आंसर लेंगे तो ना आप इधर के ना उधर के, ठीक है ना, आप किसी भी साइड पे फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो लास्ट पॉइंट जी, एनी रैंडम स्ट्रेंजर मे कम अप टू द फोरम एंड स्पैम द थ्रेड्स। कोई भी बंदा आ सकता है ग्रुप में, आपको नहीं पता वो कौन है, और वो स्पैम द थ्रेड, जो डिस्कशन चल रही है उसकी सत्यानाश कर सकता है। टर्न इन द फोरम लेस स्ट्राइकिंग, लोग उसे डिसार्ट हो जाते हैं, यार एक में क्या बातें शुरू हो गई हैं, क्या डिस्कशन शुरू हो गई है। दस ड्रॉपिंग मैनी मेंबर्स एंड विजिटर। तो फिर जो अच्छे मेंबर्स हैं, जो प्रोडक्टिव, जो पढ़ने वाले हैं, जो सीरियस हैं, वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कहते हैं यार इस ग्रुप में तो कोई प्रोडक्टिव बात होती नहीं है, इस ग्रुप में तो कोई अच्छी बात होती नहीं, यहाँ पर जितनी बातें होती हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होती हैं, यहाँ पर लोग सीरियस ही नहीं है। सो दैट इज अ रियल कंसर्न डिस्कशन बोर्ड। सो आई डिस्कस इन वेरी डिटेल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड डिस्कशन बोर्ड। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। बेस्ट विशेस फॉर यू जी। ओके जी, सो आज हमने डिस्कस किया दो चीज़ों को, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है जी। हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, पॉडकास्टिंग एंड डिस्कशन बोर्ड, पॉडकास्टिंग एंड डिस्कशन बोर्ड। ओके जी, सो बेस्ट विशेस फॉर यू। भूलना नहीं है, Chapter 9 is the most important chapter. You have to go through multiple times in order to be successful in your exam. If you have ambition to get a merit certificate, फिर तो आपको इस चैप्टर के एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है और उसका क्या और उसकी कहाँ का एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है जी, so that's it from my side. Take good care of yourself. Inshallah we'll see you next lecture. Allah Hafiz.